हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं अगेन आप लोगों के लिए जो BHEL का जो नोटिफिकेशन आया है, जो इसमें आपकी इंजीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा वालों के लिए आपकी वैकेंसीज निकाली थी, तो उस नोटिफिकेशन के बारे में मैं ऑलरेडी एक सेशन आपका ले चुका हूं, जिसमें आपको नोटिफाई कर दिया था मैंने कि BHEL में आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। लेकिन आप लोगों की बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी इससे रिलेटेड, तो उन क्वेरीज को मैं इस सेशन में लेकर आया हूं। एड्रेस करूंगा मैं जो सबसे ज़्यादा फेमस आपकी क्वेरीज है, जो फ्रिक्वेंटली आप लोग पूछ रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि सिलेबस क्या होगा उसके बारे में। तो मैं बताऊं कि जो आपका जो लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन है ना, जिसमें 2025 में BHEL ने जो रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसका पूरा का पूरा जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसमें कहीं पर भी सिलेबस मेंशन नहीं है कि सिलेबस क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन का सिलेबस मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या हो सकता है। तो अगर मैं उसके BHEL का सिलेक्शन प्रोसेस में इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जाऊं, तो इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें एक आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। ये दो स्टेज है। डिप्लोमा वालों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। तो जैसे मैंने लास्ट जो नोटिफिकेशन लिया होगा, तो मे भी कन्फ्यूजन की वजह से मे भी आपको लगा हो कि इंटरव्यू शायद ना हो, लेकिन इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू है, डिप्लोमा वालों के लिए इंटरव्यू मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक तो ये चीज क्लैरिफाई हो गई, ठीक है। बट ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सर सबसे पहली जो स्टेज है हमारी, जो हमारा CBA एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उस एग्जाम का सिलेबस क्या हो सकता है, उसका पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि इंटरव्यू और जो आपका रिटर्न है जो आपके इंजीनियर्स के लिए, उसमें 75% और 25% का वेटेज रखा है। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें 75% आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से कंसीडर किया जाएगा और 25% आपके इंटरव्यू से किया जाएगा। अब ये 2025 की कहानी है, लेकिन इससे पहले बैक चलते हैं हम हिस्ट्री में कि BHEL ने पहले इससे लेटेस्ट में सबसे पहले वैकेंसीज कब निकाली थी। तो अगर हम जाते हैं तो हम 2022 का नोटिफिकेशन देखते हैं। तो 2022 में BHEL ने वैकेंसीज निकाली थी, है ना। और उस वैकेंसीज में अगेन आप देख रहे हो कि वो वैकेंसीज जो थी वो मैनेजमेंट, ये रिक्रूटमेंट और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग या इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए थी। देखो, इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, उसके लिए एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस दिया था। CBT आपका एग्जाम कराया था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ये प्रोसेस रहा था। तो उसमें जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न था उसमें बताऊंगा मैं कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का सिलेबस था वही ब्रांचेस है सारी की सारी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी, है ना। इन सब के सेक्शन 1, देखो 4 सेक्शन में आपका पेपर होगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एक पेपर के अंदर। और उसमें टोटल क्वेश्चन 240 क्वेश्चंस होंगे, सबका 1 मार्क्स होगा। ये 2022 वाला है, तो प्रोबेबली 2025 में भी वही पैटर्न रहने वाला है आपका। तो इस पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के थे, है ना। 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के थे, जो आप स्टिल आप पढ़ते हैं गेट की तैयारी के लिए, एप्टीट्यूड पढ़ रहे होते हैं, है ना। नेक्स्ट जनरल नॉलेज की बात करें तो 20 जनरल नॉलेज आप नहीं पढ़ रहे होते हैं गेट के लिए। जनरल नॉलेज का वेटेज देखिए, 240 क्वेश्चन में से केवल 20 क्वेश्चन है, मतलब 220 मार्क्स का पूरा सिलेबस वही है जो आप टेक्निकली पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट 50 मार्क्स का अगर हम देखें हम यहाँ पर, तो 50 मार्क्स का जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश भी हम पढ़ते हैं गेट के लिए, तो पूरा सिलेबस वही है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में बताया भी उन्होंने है कि टेक्निकल में वो क्या पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन सिलेबस में से क्या इसके लिए हमें कोई अलग से पढ़ने की जरूरत है। तो अलग से पढ़ने की कोई भी मुझे लगता नहीं है जरूरत है। अगर एक ऑनेस्टली देखें हम, तो इस जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स के लिए कोई बच्चा अलग से नहीं पढ़ेगा कि जनरल नॉलेज अलग से पढ़े। किसी को आती है तो वेल एंड गुड। मोस्टली करंट अफेयर्स जो होता है ना, वो ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। अगर जनरल नॉलेज का करंट अफेयर्स भी है तो किसी एग्जामिनेशन में, इसमें देखेंगे हम सिलेबस में क्या मेंशन था। तो 120 टेक्निकल के बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 एप्टीट्यूड और 50 इंग्लिश के आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहां पर देखो 240 मार्क्स का पूरा था, 1/4 की माइनस मार्किंग थी यहां पर। अब इसके बाद देखो, जब माइनस मार्किंग होगी तो ऑब्वियसली जनरल नॉलेज में तो एक इंजीनियर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो ही रहा होता है कहीं ना कहीं। वो 20 मार्क्स के लिए पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ेगा। तो यहां पर सिलेबस देखें हम, सेक्शन 1 जो दिख रहा है आपका, सेक्शन 1 है क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, IT, इलेक्ट्रिकल के लिए देखो साफ साफ लिखा है, सब्जेक्ट क्वेश्चन शैल बी एज पर AICTE मॉडल करिकुलम
फॉर यूजी डिग्री कोर्सेज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हम करते हैं तो AICTE जो ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल है हमारी, वो जो सिलेबस डिसाइड करती है उस सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप ऑब्वियसली सोचो, आप एक एज अ इंजीनियर जब आप पेपर देने जा रहे होगे तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं इसी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को एड्रेस करूं तो आप ऑब्वियसली अगर आप भी पेपर बनाओगे तो आप बच्चे से क्या पूछोगे, नेटवर्क एनालिसिस पूछोगे, आप ऑब्वियसली डिजिटल सर्किट पूछना पसंद करोगे, कंट्रोल सिस्टम पूछना पसंद करोगे, क्योंकि हर कोई जो भी पेपर बनाने वाला भी बंदा है वो भी मोस्टली कंफर्टेबल कहाँ होता है, इन्हीं रीजन में होता है। अब वो टीवी रडार थोड़ी नहीं पूछेगा आपसे। तो आपके जो फेमस सब्जेक्ट हैं वो ऑलरेडी गेट में इसीलिए कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि उसी के बेस पर पूरा का पूरा आगे का इंडस्ट्री चल रहा होता है, कहीं ना कहीं वही टेक्निकल सब्जेक्ट आपके यूटिलाइज हो रहे होते हैं। दैट्स वाई वो एक स्टैंडर्ड सिलेबस बन जाता है और उसी सिलेबस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सर हमने तो बीटेक में हमने एनर्जी एंड एनवायरनमेंट भी पढ़ा था, नो डाउट वो एक जीएस का पार्ट भी बन जाता है, तो सर एनर्जी एनवायरनमेंट से भी आ सकता है, कम्युनिकेशन स्किल भी पढ़ा था, वो कोर में नहीं आते आपके, ऑब्वियसली है, राइट। जैसे कि आपने और भी सब्जेक्ट पढ़े, मान लो कोई भी जो भी मतलब एक्स्ट्रा XYZ पढ़ लेते, जैसे हम मान लो आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल भी पढ़ रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली है कि उसकी वजह से हमारा 4 साल का जो करिकुलम होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होते हैं। बट नो डाउट जब आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर पेपर दे रहे होगे तो आपको मैकेनिकल के डोमेन के कोर सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस क्वेश्चन का लेवल गेट से थोड़ा डाउन होगा, लेकिन सिलेबस पैटर्न वही रहता है टेक्निकल में मोस्टली, ठीक है। जितना एक्सपीरियंस है पुराना उसके बेस में बता रहा हूं और इस सिलेबस को देख के बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जो है वो रीजनिंग, और रीजनिंग का टेस्ट है। देखो उसमें पूरा वही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी सच एज नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा, पूरा वही, हाइट्स एंड डिस्टेंस, एपी एंड जीपी सीरीज। बताओ रीजनिंग एबिलिटी सच एज एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, मतलब इस सिलेबस को आप देख सकते हो एक बार के लिए। तो आप इसमें ये चीजें देख रहे हो कि ये वो सिलेबस है जो जनरली आपने एक गेट की तैयारी करते समय पढ़ा होता है। अगर आपने कुछ चीजें नहीं भी पढ़ी हैं तो 50 नंबर का मान लो वेटेज है, तो आप उस टाइम पर एग्जाम से पहले 10-15 दिन पहले अगर आप इसको फोकस भी करेंगे तो आप इसको आराम से कवर कर पा रहे होते हैं। इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता है और बाकी के एग्जाम में भी आपके काम आ जाता है। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में देखो अब यहां पर फंसती है गाड़ी, एवरीडे साइंस, स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी। आपको सोचो 20 मार्क्स का है और 20 मार्क्स में इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, अगर इस सब का मिक्सचर कर दिया जाए तो ऑब्वियसली है एक बुद्धिमान बच्चा बिल्कुल भी इस 20 नंबर की तरफ नहीं जाएगा। तो आपका जो कंपटीशन है वो ऑब्वियसली उन्हीं स्टूडेंट से है जो आपके समकक्ष हैं। और जिस इंसान की मान लो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, सपोज उसका ये वाला पोर्शन अच्छा है तो टेक्निकल के 120 में से वो मुझे नहीं लगता 20 नंबर भी ला पाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कंपटीशन टेक्निकल वाले स्टूडेंट से ही है, जिनका सबका टेक्निकल वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रांग होगा और इस 20 वाले नंबर वाले में से मुश्किल से 2 नंबर, 5 नंबर ये सब कुछ लेकर आ पा रहे होंगे अगर वो प्रॉपर क्वेश्चंस बनाए जाए तो। बाकी आपके मान लो एवरीडे साइंस वगैरह से रिलेटेड आ गए और वो आपके टच में है, मान लो धोखे से आपने कोई न्यूज देख ली है तो आप ऑब्वियसली उसको कर पा रहे होंगे। तो बट मतलब ये एक मेरे तरीके से 20 नंबर का ये वाला पोर्शन एक नल एंड वॉइड वाला पोर्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आता है आपका एरर रिकॉग्निशन, है ना, तो आप देखते हैं कोई एरर फाइंड आउट करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वर्ब प्रोपोजिशन। तो ये आप लोग ऑलरेडी जब आप गेट के लिए पढ़ रहे होते हो इंग्लिश को तो आप इन चीजों को कवर कर रहे होते हो। तो अगर आप फिर भी मिला के आप यहाँ पर देखा जाए ना तो यहाँ पर जो आपका जो मार्क्स हैं आपको जो दिख रहे होंगे तो इसमें आपको ये 120, 50, 20 + 50 ये आपको यहाँ पर फाइनली देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका 240 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा यहाँ पर वेटेज रखा हुआ है, ठीक है, और सब 1 मार्क्स के हैं और 1/4 की माइनस मार्किंग है। तो ये आपका 2022 वाला पैटर्न था। अब इस पैटर्न के बेस पर ही अगर आप एक्सपेक्ट करें तो हो सकता है या सेम पैटर्न को फॉलो कर लें या थोड़ा बहुत भी चेंज करें, तो एट द एंड आपका टेक्निकल वाला पोर्शन वो ही रह सकता है, राइट। मैं पहले से तो नहीं बोल सकता एस्ट्रोलॉजर वो मतलब कोई पहले से तो मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं मैं, बट बात यह है कि जो प्रीवियस फॉलो किया होता है उसी के बेस पर अपन बात कर रहे होते हैं। बाकी अगर अपन और इसकी बात करें ना और इसके मतलब उस पर जाएं अपन BHEL के ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो आपने देखा था, ठीक है, जो मैंने आपको आज मैंने जो ऑलरेडी मतलब एक वीडियो बनाया था उसमें ये वेबसाइट दी हुई है, इस पर अपन जा सकते हैं careers.bhel। अगर मैं इसको सर्च करूं एकदम, है ना, careers.bhel, है ना,
है ना, careers.bhel। चलो चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे मतलब सर्च कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो ये नोटिफिकेशन वाला वो आ गया आपका सेक्शन। तो रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी 2025, ये आपका लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन है। इसमें केवल डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मिलेगा आपका, न्यूज़पेपर वाला शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट, BHEL मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स इसमें आप पढ़ सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन वाला, तो जो डेफिनेटली जो डेट से स्टार्ट होने वाला उस पर। अगर मैं 2022 वाले में जाऊं, ठीक है, ये तो सुपरवाइजर ट्रेनीज का है, तो डिप्लोमा वाले देखना चाहते हैं तो 2023 का देख सकते हैं, है ना, उनके लिए सारी चीजें मिल जाएंगी। रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी सिविल मैकेनिकल IT इलेक्ट्रिकल केमिकल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो लिखा हुआ है, और ये 2022 वाला। इस 2022 वाले में जाऊं तो फाइनल कट ऑफ फॉर इशू ऑफ प्रोविजनल ऑफर, कट ऑफ को देखते हैं अपन। इधर सारी की सारी डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ BHEL मेडिकल एग्जामिनेशन रूल फ्रिक्वेंट, ये सारी चीजें दी है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था, ठीक है। ये दिया होता एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, वही मैंने आपके लिए खोल के रखा हुआ था। अगर हम फाइनल कट ऑफ पे जाएं, मतलब 240 मार्क्स का था, तो फाइनल कट ऑफ कितना गया था वो अगर हम देखें, हमें वैकेंसीज का भी आइडिया लगा लेंगे। देखो ध्यान से, कट ऑफ फॉर इशू ऑफ प्रोविजनल ऑफर फॉर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज, आप देख लें यहां से 75% वेटेज ऑफ CBE मार्क्स एंड 25% वेटेज टू इंटरव्यू मार्क्स, ठीक है। सिविल का कट ऑफ डिसिप्लिन देख लेते हैं भैया, अनरिजर्व का कितना गया है 62.406, देख लो भैया कितने मार्क्स का था 240, सर कितने का था 240। मैं इसलिए ये लेकर आया हूं अच्छे डिटेल में, क्योंकि डायरेक्टली अगर बोलते हैं तो बच्चा कई बार क्या सोचता है, अरे अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं इसलिए लेकर आया हूं कि आप देखो यहां से कि भाई ये चीजें इतनी टफ है नहीं, आपने टफ बना ली होती हैं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग माइंड में कोई चीज सेट है तो आप सोचते हैं कि बस वो सही है। एक्चुअल में इससे देखो कितना फायदा है, आप सोचो एक गेट एग्जामिनेशन जहां पर पूरा बच्चा प्रॉपरली फोकस करके पढ़ाई कर रहा होता है, एंड पूरा फोकस करके, और उसका लेवल कितना होता है। अब यहां पर आप देखो यहां पर कितना गया है, कट ऑफ देख रहे हैं, अनरिजर्व की बात कर रहे हैं अपन, बाकी कैटेगरी में तो सबसे कम ही जाता है। अगर मैं अनरिजर्व को ही देख लूं, ओबियसली 62 सिविल ब्रांच वालों के लिए, सिविल ब्रांच वालों के लिए 62, मैकेनिकल का कट ऑफ 64, ये उसका प्रोविजनल ऑफर फॉर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का ये वाला कट ऑफ गया है, इससे ऊपर वाले सिलेक्ट हो गए होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का 69 मतलब 70 मार्क्स मान लो, 69.9 है। IT का 70, उस टाइम पे IT का था, इस बार IT की वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखना। CS IT DS AI इनको इसलिए नोटिफाई कर रहा हूं, मेरा कोई किसी ब्रांच से वो नहीं है इंटेंशन, मेरा मतलब ये है कि हर ब्रांच इक्वली इंपोर्टेंट है, किसी भी ब्रांच के बिना किसी भी दूसरी ब्रांच का अस्तित्व नहीं है। जो भी आपके छोटे भाई हैं IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच ले, आपको इंटरेस्ट किसमें, कोई भी ब्रांच का बिना दूसरी ब्रांच के अस्तित्व ही नजर नहीं आएगा, राइट। सबकी इक्वली इंपोर्टेंस है, बस क्या होती है एक हवाबाजी बनती है, उस हवाबाजी में आदमी उड़ के चला जाता है। ऑल ब्रांचेस आर इक्वली इंपोर्टेंट, कभी किसी में एक बार ज्यादा आ जाएगी, कभी किसी में वैकेंसी कम आ जाएगी, ये चलता रहता है ये सब चीजें। नेक्स्ट चलते हैं हम मेटलर्जिकल ब्रांच के लिए 60 बनाया है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रिकल से कंपेयर कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि इसमें अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आपकी वैकेंसीज है इस बार के केस में, तो 70 के आसपास आपका अनरिजर्व का गया है, और रिस्पेक्टिवली और किसी में थोड़ा थोड़ा कम ही गया होगा आपका, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप 240 मार्क्स की बात करें, उसमें से ये मार्क्स लिखे हुए हैं आपके 75% आपके उसके रिटर्न के, और 25% वेटेज है आपका इंटरव्यू का, तो आप देख रहे हो 70 मार्क्स पर आपका फाइनली, है ना, आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक। तो ये वेटेज गया हुआ था आपका, ये मार्क्स गया था, कट ऑफ गया हुआ था आपके लिए। तो अब आप टेक्निकल से कंपेयर करें, मान लो किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर अब तो गेट की तैयारी करने का क्या मतलब, या टेक्निकल पढ़ने से क्या मतलब, तो आप यहां पर वापस लौट के आते हैं। सर वापस लौट के आए, तो वापस लौट के आने पर जो लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन है 2022 वाला चले हम, तो टोटल कितने क्वेश्चन थे 240 मार्क्स, 120 मार्क्स का टेक्निकल भी किसी का दमदार था ना, तो वो सिलेक्शन लेकर आ जाएगा। मान लो सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है कोई बात नहीं है, मत कर, 50 में से नहीं आ रहा ना। यही कंडीशन थी बाकी सारे कैंडिडेट्स की 2022 में। एक्चुअल में एक इंजीनियर के साथ ऐसा होता है कि जनरली इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन उतना अच्छा नहीं होता, जनरल नॉलेज नहीं होती अच्छी, रियली बात है। तो ये जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स एविडेंस दिखा रहे हैं आपके कि ये वाला पोर्शन तगड़ा है सबका,
उसी के बेस पर वो मार्क्स लेकर आ पाए। तो ये जो 120 मार्क्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और ये 20 तो नल एंड वॉइड है। इंग्लिश और एप्टीट्यूड में तो फिर भी स्कोर किया होगा, एप्टीट्यूड के सिंपल क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बने होंगे आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग के, तो ओबियसली ये आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो बच्चे भी अभी गेट एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रॉपरली अपना गेट एग्जाम दें। इस वीडियो को आपने जिसने भी देखा, उस चीज से आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच मिली होगी कि पीएसयू का अलग से एग्जाम होने का यही आपको एक बेनिफिट मिल रहा होता है कि कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन कम दिख रहा होता है, क्योंकि आपके बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं। एंड आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो भी पैटर्न है, उस पैटर्न में ऐसा कोई डिफरेंट चेंज नहीं है कि जिसकी वजह से आपको बहुत अलग अलग अप्रोच करनी पड़े अलग अलग एग्जाम के लिए। आप एक सेम ओरिएंटेशन में सेम गोल को लेते हुए आप प्रिपरेशन करो अपनी, जैसी गेट की चल रही है प्रॉपरली एग्जाम दो। उसके बाद जैसे ही आप टारगेट करते हैं BHEL को या BEL को, उस टाइम पर आपको कुछ नहीं करना, अपने टेक्निकल वाले जो नोट्स हैं गेट वाले उनको प्रॉपरली रिवाइज करना है। जो भी एक्स्ट्रा कोई चीज दिख रही है, आपको लग रहा है कि एप्टीट्यूड का थोड़ा वेटेज यहाँ पर ज्यादा है कंपेयर टू गेट, तो थोड़ा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा और उस पर थोड़ा फोकस कर लो। आप इंग्लिश वाले पोर्शन पर अगर आपकी कमजोर है, थोड़ा और फोकस कर लो, सो दैट आप डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स अगर अचीव करते हैं और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए और लिस्ट में आपका नाम आ जाए। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी, क्वेरीज थी जो आपकी मेरे को कमेंट बॉक्स में दिख रही थी पिछले वीडियोस में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ लेकर आया। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे भी पर्टिकुलरली मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में करें तो ओबियसली मैं वहां पर देख पाता हूं डायरेक्टली। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, तो हमारे एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पर है ना, गेट और ESE के लिए, ECEE इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपके सब्जेक्ट वाइज और फुल कोर्स अवेलेबल है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर EC इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए। और अभी मैं बता दूं आपको, तो रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है और उस ऑफर में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 30% मिल रहा है, जो 27 जनवरी तक आपका वैलिड है फॉर गेट 2026 और गेट 2027 के फुल कोर्सेज पर। EC और इलेक्ट्रिकल के आप फुल कोर्स खरीद सकते हैं और कोड यूज कर सकते हैं RD30, रिपब्लिक डे 30 याद रखने के लिए। और आप इंजॉय कर सकते हैं एक बेहतरीन स्टडी को, और आप बहुत ही स्ट्रेसलेस है ना, विदाउट स्ट्रेस आप अपनी स्टडी कर सकते हैं एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक एग्जाम ओरिएंटेड और एक एक्सपीरियंस टीचर के पूल के अंडर आपको ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। जहां पर मैं हूं, अंकित सर हैं, भीमा शंकर सर हैं, है ना, और भी सर हैं हमारे साथ, वो सब मिलकर हम लोग आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं और सब्जेक्ट की रिस्पेक्टिव नॉलेज दे रहे होते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, सो दैट आप अपने गोल को अचीव कर सके, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज हो हमारे किसी भी कोर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट बाय कोर्स से रिलेटेड, तो आप 7089047561 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं केवल और केवल। और कोई भी क्वेरीज आपकी जो भी है एग्जाम से रिलेटेड या आपकी कोई भी कोर्स को परचेस करने से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर क्वेरीज को कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी इस BHEL की नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए। प्लीज लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए, उनको भी क्लैरिफाई हो सके इस बात के बारे में कि भैया क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है BHEL के एग्जामिनेशन में, क्या पैटर्न हो सकता है। और आपको आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।